हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखने से पहले मैं आपको उससे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होता है वो किस चीज़ पर काम करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए। अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ मेमोरी लोकेशन। अब हम देखते हैं मेमोरी लोकेशन क्या होती है। मेमोरी लोकेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप उसको स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसको एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे जाके वो स्टोर होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। मतलब उस मेमोरी में उस जगह पे जाके आपका वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो गया है। जनरली जो है वो मेमोरी लोकेशन जो होती है, वो जो स्पेस है, वो जो स्टोर है जहाँ पे जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ है, उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल से रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ तो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5 को हमने इस प्लेस पे स्टोर किया एंड 5 को हमने एक रेफरेंस दे दिया। कोई एक वेरिएबल है, उसको एक वेरिएबल के अंदर हमने असाइन कर दिया है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी का जो एड्रेस होता है, ये इसका अपना एक, जहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है, जो लोकेशन पे जो स्टोर है, उसका अपना एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, उस एड्रेस को जो पाइथन जो होता है उस एड्रेस को न्यूमरिक कुछ नंबर्स होते हैं 2, 5, 7, 8 ऐसे करके उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस दे देता है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हुई है। और इस एड्रेस को आपको पता करना है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में जिसको हम बोलते हैं id, विच इज़ लाइक दिस। id को आप ब्रैकेट में अगर आप x लिखेंगे तो ये आपको एक न्यूमरिक सेट ऑफ न्यूमरिक नंबर्स देगा, जिससे आप ये बता सकते हो कि इसने इस मेमोरी इस लोकेशन पे आपका ये वेरिएबल x जो है जिसकी वैल्यू हमने 5 स्टोर की है वो वहाँ स्टोर है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में याद रखनी है कि कोई भी दो वेरिएबल्स जो होते हैं अगर वो इक्वल हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल भी हो। दैट मीन्स हो सकता है कि उनकी वैल्यू सेम है लेकिन उनका जो लोकेशन है, उनका जो एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं। ये देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या है, हमारे दो मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इज, सेकंड होता है इज नॉट। ये बेसिकली आपस में अपोजिट ही होते हैं। इज क्या होता है, इज होता है कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स की जो मेमोरी है, जो एड्रेस है वो सेम है तो ये हमेशा आपको देगा ट्रू। अगर वो सेम नहीं है तो वो हमेशा आपको क्या देगा, अगर इज नॉट लिखा है, अगर वो सेम नहीं है तब वो ट्रू देगा। अगर इज नॉट के साथ अगर वो दोनों का सेम है तो वो आपको फॉल्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने x इक्वल टू 5 लिखा है और इसका कोई एक एड्रेस है सपोज 1, 2, 3, 4 एंड एक और वेरिएबल है y, इसको हमने वैल्यू साइन की सेम 5 और उसका भी एड्रेस है 1, 2, 3, 4। तो दैट मीन्स x इज y इज इक्वल टू ट्रू बिकॉज दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है, जो लोकेशन है मेमोरी लोकेशन वो सेम है। अगर सपोज इसका 4 की जगह यहाँ 5 होता तो दैट मीन्स ये आपका आंसर जो देता वो आपको देता फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन इन दोनों का जो लोकेशन है, दोनों का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, इसीलिए इसने इसको वैल्यू दी है 5। इसी चीज़ को हम जुपिटर में एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ सेम एग्जांपल लिया है। x वेरिएबल है जिसको 5 असाइन किया, y एक वेरिएबल है जिसको 5 किया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ id फंक्शन जो होता है वो पाइथन में कैसे काम करता है। आपको id लिख के ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नेम लिखना है। यहाँ मैंने दोनों वेरिएबल्स का id लिखकर उसको प्रिंट कराया तो ये मेरे पास एड्रेस आ गया। दैट मीन्स x वेरिएबल यानी कि जिस भी प्लेस पे वो जो 5 आपका जो स्टोर है, जो भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस आपका ये है। दैट मीन्स सेट ऑफ सम नंबर्स। तो ये इसका एड्रेस है, ये y का एड्रेस है। दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है। दैट मीन्स अगर मैं x इज इक्वल टू वाई लिखती हूँ तो ये मेरा आंसर देगा ट्रू, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। तो x इज y के केस में आउटपुट क्या है आपका ट्रू। सिमिलरली मैंने एक और एग्जाम्पल लिया जहाँ पे मैंने करेक्टर लिया है। x को मैंने करेक्टर लिया है hi एंड y को भी मैंने एक करेक्टर लिया है विच इज हाई। हमें अगर ये प्रिंट कराना है, क्या ये दोनों सेम है, आंसर आया ट्रू, क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा। प्रिंट x इज नॉट y, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। अगर
इज नॉट आ गया तो दैट मीन्स हमें अपोजिट सोचना है। अगर दोनों का सेम है तो उस केस में हमारा यहाँ पे आ गया ट्रू। इस केस में अगर सेम आता है और हमने यहाँ नॉट लिख दिया तो उस केस में हमारा आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज वो क्या देखता है, एक्स इज नॉट वाई का मतलब है कि एक्स एंड वाई का जो मेमोरी लोकेशन है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। लेकिन इस केस में तो एक्स एंड वाई का जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर आउटपुट आएगा फॉल्स, विच इज लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर हाई का जो है इंडेक्स, ये एड्रेस चेक करना चाहूँ, आईडी चेक करना चाहूँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों का सेम है। ओके, इसी चीज़ को मैं आपको लिस्ट में दिखाती हूँ कि दोनों लिस्ट जो है वो आइडेंटिकल है, लेकिन इन दोनों का मेमोरी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस, हमने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसमें 3 मेंबर्स हैं 1 2 3, सेकेंड वेरिएबल लिया y, सेकेंड लिस्ट एक और लिया है y जिसमें अगेन सेम मेंबर्स है, देखने में दोनों बिल्कुल सेम है। तो क्या मैं अगर मैं प्रिंट करती हूँ x इज y, इसने मुझे फॉल्स दिया। फॉल्स क्यों दिया, जबकि कहने को ये दोनों सेम है। क्यों दिया, क्योंकि दोनों का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट कैसे पता चलोगे, आप उसको आईडी से प्रिंट करा के देखो, दोनों का एड्रेस डिफरेंट आएगा, विच इज 6720, दिस इज 30880। तो मैंने अभी आपको एक लास्ट पॉइंट ये बताया था, इफ 2 वेरिएबल्स इज सेम डज नॉट मीन दैट दे आर आइडेंटिकल। ये दोनों देखने में सेम है लेकिन दोनों आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज देयर मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस होता है विच इज डिफरेंट। आई होप आपको ये आइडेंटिटी मेंबरशिप समझ में आएगा। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।